हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आज की केमिस्ट्री क्लास में, रसायन विज्ञान की क्लास में हम फर्मेंटेशन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हिंदी में फर्मेंटेशन को कहते हैं किण्वन। किण्वन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फर्मेंटेशन होता क्या है, किण्वन होता क्या है। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कन्वर्ट कर किया जाता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हिंदी में कहें तो एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है। और साधारण शब्दों में अगर कहें तो जो बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणु में तोड़ा जाता है। इसमें तोड़ने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए एंजाइमों की आवश्यकता होती है या कोई सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। कोई भी एंजाइम हो सकते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो फर्मेंटेशन को हम परिभाषा के तौर पर समझते हैं सबसे पहले कि फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिकम्पोज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है ना। परिभाषा में लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइम या सूक्ष्म जीवों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको तोड़ने पर बहुत सारे छोटे छोटे सरल कार्बनिक पदार्थ, हम साधारण शब्दों में कहें तो बड़े अणुओं को एंजाइमों या सूक्ष्म जीवों की सहायता से छोटे अणुओं में तोड़ना, है ना। ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। एक क्या है, जैव रासायनिक क्रिया होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है ना। जटिल कार्बनिक पदार्थों को विघटित किया जाता है, विघटित किया जाता है सरल कार्बनिक पदार्थों में, है ना। किसकी सहायता से किया जाता है, तो हम बोलेंगे एंजाइमों की सहायता से या सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। जो फर्मेंटेशन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फर्मेंटेशन, ध्यान से समझिएगा कि फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो बड़ी ही आसान परिभाषा है फर्मेंटेशन की, जो एक ही बार में समझ में आ जाती है कि एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो चलिए आगे समझते हैं फर्मेंटेशन के बारे में कि फर्मेंटेशन के उदाहरण क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, एक होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि दूध की शर्करा, दूध में पाई जानी जो मिल्क की शर्करा होती है, मिल्क में शुगर होती है, उसका नाम क्या होता है, लैक्टोज। दूध की शर्करा को फर्मेंटेट करके लैक्टिक एसिड बनाता है, फर्मेंटेट करके लैक्टिक एसिड बनाता है, जो क्या करता है, जिससे दूध फट जाता है और दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोलेंगे दूध से दही में बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया का उपयोग हुआ, तो बोलेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है दूध की शर्करा को फर्मेंटेट करके लैक्टिक एसिड बना देता है। लैक्टिक एसिड फिर क्या करेगा, तो बोले लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। किसको कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हुआ, ये किण्वन का ही प्रकार हुआ कि एक प्रोसेस हुई जिसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट का उपयोग अल्कोहलिक किण्वन के माध्यम से किया जाता है। देखिए किण्वन जो होते हैं, फर्मेंटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम एक प्रकार की बात कर रहे हैं कि अल्कोहली जो किण्वन होता है उसमें किसका यूज किया जाता है, तो बोले ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग करके अल्कोहलिक किण्वन के माध्यम से ब्रेड में खमीर उत्पन्न किया जाता है, जिसको पकाने के लिए हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। जो ब्रेड होती है, ब्रेड में खमीर उत्पन्न करने के लिए, देखिए जो किण्वन होता है फर्मेंटेशन, उसका एक साधारण नाम है, बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि कौन सा, खमीर उठना, है ना, खमीर उठना बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन का उपयोग करके क्या कर सकते हैं कि ब्रेड को बनाया जा सकता है, कि जो ब्रेड में क्या कर सकते हैं, खमीर उठा के हमें क्या कर सकते हैं, ब्रेड को पकाया जाता है। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, बोले तो किसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग लेमन ब्रेड
थ्रो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा ब्रेड में खमीर उत्पन्न किया जाता है, जिससे क्या होती है, ब्रेड बनती है। एक और उदाहरण दिया हमारे पास, एक होता है लैक्टिक एसिड किण्वन। ये क्या है, किण्वन का ही एक प्रकार है लैक्टिक एसिड किण्वन। जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, वैसे ही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है ना। इसमें क्या होता है कि जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ विभिन्न प्रकार के पनीर के उत्पादन इसमें किया जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या किया जाता है, वेरियस टाइप ऑफ चीज का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि चीज का फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, तो बोले हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा होता है ना। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा पनीर के उत्पादन में भी फर्मेंटेशन का उपयोग किया जाता है। एक और उदाहरण हमारे पास में है कि जो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा किया जाने वाला एसिटिक एसिड किण्वन। देखिए एसिटिक एसिड किण्वन किसके द्वारा किया जाता है, तो हम बोलेंगे एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। एसिटिक एसिड किण्वन किसके द्वारा किया जाता है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है सिरका, विनेगर। सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बोलेंगे एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। एक एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है, देखिए एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन परफॉर्म बाय एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया इज यूज्ड टू मेक विनेगर। विनेगर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, तो बोले फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। जिससे क्या निर्माण होगा, तो बोलेगा विनेगर का निर्माण होगा। विनेगर बनाने के लिए, सिरका बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ता है ना। तो और ये फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, तो बोलेंगे एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, जिसके द्वारा सिरका बनाया जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम कि ईस्ट अल्कोहलिक किण्वन। एक अल्कोहली जो किण्वन होता है, जो किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा। हमने एक बार और अभी पढ़ा कि अल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो फलों में शर्करा होती है, जैसे कि फ्रक्टोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, जो फलों में शर्करा होती है, जैसे उदाहरण के लिए हम बोलते हैं कि अंगूर के अंदर जो शर्करा होती है, अंगूर का फर्मेंटेशन करके वाइन बनाया जाता है। बियर का जो जौ का फर्मेंटेशन होता है, बार्ले जो होता है, बार्ले का फर्मेंटेशन करने के बियर बनाया जाता है। तो जो हम बोलेंगे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा क्या होता है कि जो फलों में शर्करा होती है, इसका उपयोग करके एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। और यह प्रक्रिया में क्या क्या बनाया जाता है, तो बोले बियर बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है, स्पिरिट बनाया जाता है। तो हम बोलेंगे क्या कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जिसमें ईस्ट का उपयोग होता है, इसके द्वारा जो फलों में जो शर्करा होती है, उसका उपयोग करके बियर, वाइन और स्पिरिट बनाया जाता है ना। हम बोलेंगे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के माध्यम से जो ईस्ट होता है, जो फलों में शर्करा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है, तो बोलेंगे बियर बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है या स्पिरिट बनाई जाती है। जैसे कि हमने बताया कि अंगूर में जो शर्करा होती है, उसका फर्मेंटेशन करके क्या बनाई जाती है, तो बोले वाइन बनाई जाती है। जो बार्ले होता है, जो जौ होता है, जौ का फर्मेंटेशन करके क्या बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं बियर, वाइन एंड स्पिरिट, अलग अलग प्रकार के बियर, वाइन या स्पिरिट बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। एक और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्मेंटेशन का उपयोग एथेनॉल जैसे जैव ईंधन का उत्पादन करने में किया जाता है। जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है, इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। तो एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, एक जैव ईंधन है। तो एथेनॉल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें और भी होती है फर्मेंटेशन में के उदाहरण में, है ना। तो हमने कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया कि फर्मेंटेशन के उदाहरण कौन कौन से होंगे, आपको क्लियर होगा, अच्छे से समझेंगे, है ना। और ये जितने भी फर्मेंटेशन होते हैं, सभी में एक चीज होती है कि क्या, या तो किसी में ईस्ट यूज किया जाएगा, या किसी में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होंगे, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया,
है ना, इनका उपयोग किया जाता है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान से समझेंगे, और यही एग्जाम में आता हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि फर्मेंटेशन का उपयोग एथेनॉल के निर्माण में किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल सच एज एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है एक बायोफ्यूल होता है जिसका निर्माण फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं हम फर्मेंटेशन के बारे में कि फर्मेंटेशन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी होती है, ऐसी कौन सी फेवरेबल कंडीशन है फर्मेंटेशन के लिए जो फर्मेंटेशन को होने देती है। देखिए फर्मेंटेशन अगर करना है आपको तो कुछ कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हर एक कंडीशन में फर्मेंटेशन नहीं होता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वह तनु विलयन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज शुड बी डाइल्यूट होना चाहिए। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, तभी फर्मेंटेशन होगा। ये पहली कंडीशन है ना। दूसरी कंडीशन बोल रहे हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए टेम्परेचर। पहला क्या कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो डाइल्यूट होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। जो किण्वों है, यहाँ एंजाइम की बात कर रहे हैं, एंजाइम या जो अणुजीवों को जीवित रखने के लिए वायु का संचार होना चाहिए। जो एंजाइम है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो सूक्ष्म जीव है उनको जीवित रखने के लिए किसकी जरूरत होनी चाहिए? वायु का संचार होना आवश्यक होना चाहिए। और इनके खाने के लिए जो एंजाइम होता है, देखिए उनके खाने के लिए क्या हम अमोनियम लवण भोजन के रूप में देते हैं एंजाइमों को खाने के लिए, तो उसकी उपस्थिति भी अनिवार्य है बोले तो। एंजाइमों के भोजन के लिए जो अमोनियम लवण होते हैं, अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं, उनका यूज भी हमें करना पड़ेगा किसमें? फर्मेंटेशन में, ताकि वो जो एंजाइम है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जीवित रह सके। और उनके लिए बोले वायु संचार भी होना चाहिए, है ना। तीसरी तो ये पॉइंट हो गया। ये चौथा पॉइंट हमारे पास है कि जो प्रयुक्त विलयन ना तो ज्यादा अम्लीय होना चाहिए और ना ही क्षारीय होना चाहिए, ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ही बेसिक होना चाहिए, है ना। तो फिर कैसा होना चाहिए भाई? तो इसका जो उपयुक्त पीएच मान होता है वो 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 8 तक होना चाहिए बोले। इसके अलावा ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और ना ही ज्यादा बेसिक होना चाहिए। ठीक है। अगली कंडीशन ऐसी है कि ऐसे पदार्थ अनुपस्थित होने चाहिए जिनकी उपस्थिति से जो एंजाइम है वो नष्ट हो जाए। नहीं तो कुछ हमने ऐसे पदार्थों को इसमें डाल दिया कि जिससे एंजाइम ही खत्म हो जाए, तो बिना एंजाइम के तो फर्मेंटेशन होगा ही नहीं। तो फर्मेंटेशन का उपयोग होने के लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए हमें एंजाइमों को जीवित रखना आवश्यक है। तो एंजाइमों को जीवित रखने के लिए सबसे पहले तो बता दिए कि वायु का संचार होना चाहिए। एंजाइमों को खाने पीने या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे पास सूक्ष्म जीव है उनके खाने पीने के लिए भैया अमोनियम सॉल्ट की आवश्यकता होनी चाहिए। और कोई ऐसे पदार्थ ना डाल दिया आप उसमें कि जो एंजाइम ही खत्म हो जाए। अगर एंजाइम खत्म हो जाएंगे तो फर्मेंटेशन होगा ही नहीं। इसलिए हमें कुछ ऐसे पदार्थों से बचना चाहिए जिससे एंजाइम को क्या हानि पहुंचे या एंजाइम नष्ट हो जाए। तो ऐसे पदार्थों को इसमें नहीं डालना चाहिए। टेम्परेचर 25 से 30 होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, तभी क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। तो फर्मेंटेशन के लिए ये कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं, ऐसी कंडीशन है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को आसानी से होने देती है। अगर यह कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो फर्मेंटेशन बहुत ही धीमा होगा या नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे समझते हैं हम आगे फर्मेंटेशन के बारे में कि फर्मेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि फर्मेंटेशन जो होता है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो 4 प्रकार के हमारे क्या दिए हुए हैं? फर्मेंटेशन के टाइप्स दिए हुए हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन और ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइमों का उपयोग किया जाता है या अलग अलग प्रकार के
या अलग अलग प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो उसी के अनुसार क्या है, फर्मेंटेशन के टाइप को बना दिया गया है कि जिसमें लैक्टिक एसिड यूज होगा या जिसमें अल्कोहल होगा, तो सबके लिए क्या अलग अलग प्रकार के फर्मेंटेशन का उपयोग। तो जिसमें जो यूज हो रहा है उसी के अनुसार इसका नाम रख दिया गया। जिसमें एसिटिक एसिड यूज होगा तो एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटेरिक एसिड यूज होगा तो ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। और सभी प्रकार के फर्मेंटेशन में अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के एंजाइमों का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है आपको? फर्मेंटेशन 4 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में डिटेल हम आगे के वीडियो में समझेंगे। और चलिए आगे समझते हैं हम कि फर्मेंटेशन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन का कौन कौन सा ऐसा महत्व है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि फर्मेंटेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए पहला टॉपिक समझते हैं हम फर्मेंटेशन के बारे में। तो पहला लिखा हुआ है कि खाद्य पदार्थों से लेकर विनिर्माण उद्योग तक जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उनके द्वारा फर्मेंटेशन क्या होती है, प्रोसेस का यूज किया जाता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फूड इंडस्ट्री जो होती है, इनमें सभी में कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाएगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाएगा। तो जितने भी फूड होते हैं हमारे पास जिनको हम सुरक्षित रख सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, तो उनका यूज करने के लिए हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। किडवन के द्वारा ही जो ऐसे लंबे समय तक उपयोग होने वाले जो फूड होते हैं उनका उपयोग हम कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम। खाद्य उत्पादों को किडवन प्रक्रिया का उपयोग करके संरक्षित और संग्रहित किया जाता है। लंबे समय तक अगर हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना है या स्टोर करके रखना है तो हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करना चाहिए। लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक अगर हमें फूड को स्टोर करना है या प्रिजर्व करना है, जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोले फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन का उपयोग करते हैं हम। चलिए आगे समझते हैं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के स्वाद जोड़े जा सकते हैं। वेरियस फ्लेवर्स एंड टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर और टेस्ट को ऐड करने के लिए, हम फूड आइटम में ऐड करने के लिए इस प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं, है ना। वेरियस फ्लेवर्स एंड टेस्ट कैन बी एडेड टू फूड आइटम थ्रू दिस प्रोसेस। अलग अलग प्रकार के टेस्ट को बनाने के लिए, है ना, या फिर फ्लेवर को बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फर्मेंटेशन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि किडवन का उपयोग एथेनॉल के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक में कि फर्मेंटेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एथेनॉल। एथेनॉल के उत्पादन में हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। यह अनाज, गन्ना, चुकंदर और कशावा जैसे फीड स्टॉक से उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का नवीनीकरण संसाधन होता है। एथेनॉल क्या है, एक प्रकार का बायोफ्यूल है। यह अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों में पाया जाता है, जैसे कि अनाज में, गन्ना में या चुकंदर जैसी चीजों में क्या पाया जाता है, एथेनॉल पाया जाता है। तो एथेनॉल का अगर हमें प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा ये क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि कुछ प्रकार के फर्मेंटेशन का प्रयोग जैविक कचरे के प्रबंधन और बायोगैस जैसे ऊर्जा समृद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्या कर सकते हैं, बोले कुछ फर्मेंटेशन का उपयोग जो होता है ऑर्गेनिक मैनेजमेंट में, यूटिलाइज्ड ऑर्गेनिक मैनेजमेंट जो वेस्ट होता है वे एंड प्रोड्यूस एनर्जी रिच बायो प्रोडक्ट्स लाइक बायोगैस जैसे उप उत्पादों का उपयोग करने के लिए, या बोलेंगे हम जैविक कचरे जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उनके मैनेजमेंट के लिए, है ना, जैविक कचरों के प्रबंधन के लिए और बायोगैस जैसे उत्पादों को बनाने के लिए, है ना, किसका उपयोग कर सकते हैं,
फर्मेंटेशन प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो जैविक कचरों के प्रबंधन के लिए और बायोगैस के उत्पादन के लिए भी किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि इस तकनीक से कई उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि रंग बनाया जाता है, स्याही बनाया जाता है, कोएगुलेंट बनाया जाता है और कोई बाइंडिंग एजेंट्स बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन हेल्प इन अच्छा देखिए कुछ प्रकार के फर्मेंटेशन जो होते हैं वो डाइज बनाने के काम आते हैं, इंक बनाने के, कोएगुलेंट्स बनाने के और बाइंडिंग एजेंट्स बनाने के भी काम आते हैं। तो इस प्रोसेस का उपयोग हम इनको बनाने के लिए भी कर सकते हैं, इंक बनाने के लिए, कोई भी कलर बनाने के लिए या बाइंडिंग एजेंट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। कुछ फर्मेंटेशन ऐसे होते हैं, फर्मेंटेशन हेल्प इन डाइजेस्टिव एंड डिटर्जेंट न्यूट्रिएंट्स। फर्मेंटेशन का जो देखिए फर्मेंटेशन प्रक्रिया का जो उपयोग होता है वो डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। पाचन में क्या करता है फर्मेंटेशन उपयोग होता है। बोले आगे समझते हैं कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया मानव आंत में स्वाभाविक रूप से होती है, जो आहार फाइबर के पाचन में और कुछ विटामिनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कुछ विटामिन होते हैं बोले उनके संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जो फाइबर होता है फाइबर के पाचन में भी, आहार में जो फाइबर होता है उसके पाचन में भी क्या होता है फर्मेंटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार के पाचन में भी फर्मेंटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इसके कौन कौन से लाभ होते हैं अब समझते हैं कि फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है इसके कौन कौन से क्या होते हैं एडवांटेज होते हैं। ऐसे कौन से एडवांटेज हैं जिसका उपयोग करके हम फर्मेंटेशन से लाभ ले सकते हैं। चलिए सबसे पहला है कि किण्वन विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है। यह कई उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है ना। तो कौन कौन से उद्देश्य होते हैं या किनके द्वारा फर्मेंटेशन यूज होता है समझते हैं। किण्वन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं। किनको रोकते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं। जो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं हम भोजन को संरक्षित कर सकते हैं या खाद्य उत्पादों की जो सेल्फ लाइफ होती है उनको बढ़ा सकते हैं। भोजन को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज होती है उनमें क्या करता है ये हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को और रोकता है, और लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बनाए रखता है ना। बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बनाए रखता है, जिससे क्या होता है जो भोजन है हमारे पास, जो फूड है वो लंबे समय तक स्टोर हो सकता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, एथेनॉल जैसे जैव ईंधन बनाने के लिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा कि एथेनॉल जो बायोफ्यूल है उसके निर्माण के लिए, है ना, बायोफ्यूल के निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं हम किण्वन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है बोले, जो जीवाश्म ईंधन होता है उसकी जगह ले सकता है कौन, जो हमारे पास एथेनॉल है। इससे प्रदूषण और प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी जो निर्भरता है और निर्भरता को कम करने में भी क्या होता है ये मदद करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो अवायवीय पाचन होता है, जैसे कि किण्वन की प्रक्रियाएं, जैसे जैविक कचरे को बायोगैस और खाद जैसे उपयोगी उत्पाद में क्या कर सकता है परिवर्तित कर सकता है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया का उपयोग हम क्या कर सकते हैं कि बायोगैस जो बनती है ना उसके उत्पादन में भी कर सकते हैं, और जो खाद उत्पादन होती है उसके उत्पादन में भी कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, किण्वन का उपयोग कार्बनिक अम्ल, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे एंजाइम और अमीनो एसिड जैसे विभिन्न रसायनों के संश्लेषण में भी किया जाता है। जो भी एंजाइम और अमीनो एसिड होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक एसिड लाइक दैट एंजाइम एंड अमीनो एसिड, इनके निर्माण में भी, इनके संश्लेषण में भी क्या किया जाता है किण्वन का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे खाद्य, कृषि और कपड़ा जैसे उद्योगों में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। फर्मेंटेशन व्युत्पन्न सामग्री का उपयोग त्वचा की देखभाल करने वाले जो कॉस्मेटिक होते हैं, स्किन केयर जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, स्किन केयर कॉस्मेटिक्स का निर्माण करने के लिए, या बोले सकते हैं हम इस प्रकार से कि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, जो स्किन की हेल्थ को बनाए रखते हैं,
उनको बनाने के लिए हम किसका, फर्मेंटेशन प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं। जो स्किन केयर इंडस्ट्रीज होती है ना, जितने भी प्रकार के कॉस्मेटिक्स बनाते हैं तो उसमें हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। चलिए, एक और लाभ है इसका, बोले क्या कि किडवन का उपयोग विभिन्न प्रकार के फार्मास्यूटिकल्स या टीके बनाने के लिए, या वैक्सीन बनाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे चिकित्सीय प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, इससे चिकित्सा उपचार और जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में भी क्या होती है, मदद मिलती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होती है, हेल्प मिलती है। एंड जो बायोटेक्निकल जो रिसर्च सेंटर होते हैं, अनुसंधान केंद्र होते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो हम बोलेंगे विभिन्न प्रकार के टीके बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है ना, वो क्या कर सकती है, फर्मेंटेशन करती है, जिसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है। तो फर्मेंटेशन के और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, है ना। तो हमने कुछ लाभों को यहां पर देखा। चलिए आगे समझते हैं हम। अब क्वेश्चन आता है कि फर्मेंटेशन के क्या उपयोग हैं। अभी हमने समझा बहुत सारे इसके उपयोग, फर्मेंटेशन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक एक करके समझते हैं हम कि किडवन के सामान्य उत्पादों में सबसे ज्यादा जो बनाया जाता है फर्मेंटेट करके, जैसे कि बियर, वाइन बनाई जाती है, या मादक पेय पदार्थ बनाया जाता है। दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद जो होते हैं, या मसालेदार भोजन जो होते हैं, है ना, उनका निर्माण करने के लिए, या सिरका का निर्माण करने के लिए, जैव ईंधन जैसे कि एथेनॉल का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विनेगर के लिए, बायोफ्यूल के लिए, चीज के लिए, योगर्ट के लिए, बियर के लिए, वाइन के लिए, या कोई डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, इनका उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत जगह पर यूज की जाती है, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फर्मेंटेशन का यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इतनी सारी चीजों में सभी में क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, किडवन का यूज किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इसका कि किडवन की खोज किसने किया, फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने किया है भाई। तो 1857 में लुई पास्चर ने किडवन की क्या किया है, खोज किया है। जो लुई पास्चर है, इन्होंने क्या किया है, डिस्कवर किया है प्रोसेस के बारे में। कौन सी प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज किया है ना। इनकी खोज की है किसने, लुई पास्चर ने सन 1857 में इसका खोज किया है ना। चलिए जो अगला क्वेश्चन है कि किडवन में शामिल होने वाले कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो फर्मेंटेशन को करते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो फर्मेंटेशन को करते हैं। तो अभी हमने बताया कि बिना सूक्ष्म जीवों के फर्मेंटेशन क्या होता है, नहीं होता है। तो फर्मेंटेशन के लिए कोई भी सूक्ष्म जीवों की जरूरत होती है या एंजाइम की जरूरत होती है ना। तो आमतौर पर जो फर्मेंटेशन होता है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया या कोई एंजाइम हो गए, है ना, तो सभी के लिए अलग अलग फर्मेंटेशन में अलग अलग जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग किया जाता है ना। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें। तो आमतौर पर किडवन में जो शामिल होने वाले सूक्ष्म जीव है वो है ईस्ट, है ना। ईस्ट जैसे अल्कोहल किडवन के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड किडवन के लिए यूज होता है। वैसे ही अगर बोले हम एसिडिक एसिड किडवन के लिए, एसिडिक एसिड किडवन के लिए एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, है ना। अलग अलग किडवन के लिए जो होता है अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया या फिर एंजाइम प्रयोग किए जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो अल्कोहली किडवन के लिए क्वेश्चन बनता है कि अल्कोहली फर्मेंटेशन के लिए किस प्रकार के सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ती है, तब आप बोलेंगे आंसर में क्या, हमें ईस्ट की आवश्यकता पड़ती है ना। ईस्ट की उपस्थिति होती है तभी क्या होता है, अल्कोहली फर्मेंटेशन होता है। अब बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, तो एसिडिक एसिड बैक्टीरिया में के द्वारा होता है ना। चलिए, तो फर्मेंटेशन के बारे में हमने इस क्लास में बहुत सारी चीजें देखा, है ना, कि फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक या छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ना,
किसकी हेल्प से? तो बोले एंजाइमों की हेल्प से, ईस्ट की हेल्प से, या कोई बैक्टीरिया जिसको हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं उनकी हेल्प से ये प्रोसेस को किया जाता है ना। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्या? नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती है। किण्वन के उदाहरण हमने बहुत सारे देखा कि किण्वन जो होते हैं बहुत सारे इसके क्या है उदाहरण है। इसके लिए कंडीशन भी हमने अप्लाई कर दिया है कि किण्वन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए कौन कौन सी होनी चाहिए। टेम्परेचर 25 से 30, विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। जो एंजाइम वगैरह हैं या जो सूक्ष्म जीव हैं उनको जीवित रखने के लिए वायु का संचार होना चाहिए। उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि अमोनियम लवण, है ना। और कोई ऐसे पदार्थ ना हो कि जो एंजाइम को ही नष्ट कर दे या सूक्ष्म जीव को ही नष्ट कर दे, ऐसे एंजाइम ऐसे पदार्थों को नहीं लेना है। और पीएच मान कितना होना चाहिए विलियन का? तो विलियन का पीएच मान 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। बोले ना तो अधिक अम्लीय और ना ही क्षारीय होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। किण्वन के प्रकार पढ़ा हमने, किण्वन के बहुत सारे महत्व होते हैं, लाभ भी होते हैं और इनके उपयोग होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको फर्मेंटेशन के बारे में पूरी प्रोसेस आपको पता चल गई है ना। तो फर्मेंटेशन टॉपिक जो होता है वो बहुत ही बढ़िया है, इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।